Assalamu alaikum. Today our topic is composition of chromosomes. आज हम क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये कौन कौन से केमिकल्स से मिलके बने हुए हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है। तो क्रोमोसोम्स जो हैं ये बेसिकली इनको न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहा जाता है। केमिकली क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स इन नेचर। इसका मतलब ये है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन एंड आल्सो सम अमाउंट ऑफ आरएनएस, क्योंकि यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस भी होती है। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन में जो है दो मेजर इसके केमिकल्स हैं, जिनमें 40% जो है वो डीएनए है और 60% जो है वो प्रोटीन्स हैं। सो क्रोमोसोम्स आर composed of DNA and protein and 40% DNA and 60% प्रोटीन। इसके अलावा जो है आरएनए सिंथेसिस भी होती है। यहाँ पर ये भी साइट्स हैं आरएनए सिंथेसिस की, तो आरएनए को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए का जो है वो किसी भी क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है ये बहुत लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर होता है और ये अनब्रोकन होता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। इफ़ वी टॉक अबाउट द a typical chromosome of human typical chromosome, तो it contains about 140 million nucleotides in its DNA। अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन कितनी स्टोर होती है डीएनए के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर, तो एक क्रोमोसोम्स में कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है कि अगर 280 बुक्स हों, हर एक बुक के 1000 पेजेस हों और हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स हों, तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है यानी 280 बुक्स में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतनी इन्फॉर्मेशन एक क्रोमोसोम के पास है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अ क्रोमोसोम, यानी 280 बुक्स, हर बुक के 1000 पेजेस और हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स, और वर्ड्स को आप न्यूक्लियोटाइड, एक वर्ड को आप एक न्यूक्लियोटाइड अगर कंसीडर कर लें तो जितनी इन्फॉर्मेशन बनती है उतनी इन्फॉर्मेशन एक क्रोमोसोम के अंदर स्टोर होती है, और ऐसे 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो ह्यूमन के पास होते हैं एक सेल के अंदर जो है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर स्टोर हो सकती है। अगर हम पैकिंग की बात करें तो अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड को हम एक सिंगल क्रोमोसोम से जो है वो उसको स्ट्रेट लाइन में लेके आएँ तो एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जस्ट इमेजिन दिस पैकिंग कि इतने छोटे टिनी सेल के अंदर, टिनी न्यूक्लियस के अंदर इतने बड़े थ्रेड को जो है वो फिट करना, उसको कोमोडेट करना, क्या आप नहीं समझते कि इट्स अ नेचर्स मार्वल? यानी ये कुदरत का शाहकार नहीं है कि उसने इतने छोटी जगह पर इतनी चीज़ों को पैक कर दिया है। आप देख सकते हैं, देखिए सेल जो है वो टिनी स्ट्रक्चर्स हैं, आपको नज़र नहीं आते माइक्रोस्कोप के बगैर, ठीक है। तो अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस उससे भी ज़्यादा छोटा स्ट्रक्चर है। तो हाउ सो लॉन्ग डीएनए इज पैक्ड इन सच अ टिनी स्ट्रक्चर, यानी इतने छोटे स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए जो है वो, इतना लंबा डीएनए जो है वो 5 सेंटीमीटर का थ्रेड जो है वो कैसे पैक हो जाता है। तो ये हम आज देखेंगे कि किस तरह जो है वो डीएनए पैक होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे जो है वो डिज़ाइंड होता है कि वो टिनी सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इतना जो बड़ा थ्रेड है वो पैकअप हो जाता है। अगर हम किसी एक यूक्रियोटिक सेल को के न्यूक्लियस को अगर हम जेंटली डिस्टर्ब करें और उसके डीएनए को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करें तो ये जो है ये स्ट्रक्चर हमें स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह जो है वो नज़र आएगा। कौन है? चल